अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जो लेक्चर का सिलसिला है अगेन डोमेन रेंज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। इससे पहले एक लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन का डोमेन रेंज डिस्कस किया था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके हम एक और वीडियो बना रहे उसके ऊपर कि इससे जो पहले लेक्चर था उसमें हमारे पास विद इन एब्सोल्यूट अगर कांस्टेंट था प्लस माइनस में, तो वो एब्सोल्यूट फंक्शन का जो ग्राफ था वो ओरिजिन के लेफ्ट राइट मोशन कर रहा था। अब अगर हमारे पास एब्सोल्यूट से बाहर प्लस माइनस में हो तब इस एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। वैसे तो हम एब्सोल्यूट फंक्शन के अगर डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर, हमारे पास जितनी भी एब्सोल्यूट फंक्शंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ या इससे पहले भी तो हम इसका जो हमारे पास डोमेन था वो ऑल रियल नंबर था। यहाँ पे मैं ग्राफ और इसकी रेंज की स्पेसिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। मैंने सबसे पहले सिंपलेस्ट फंक्शन लिखा है कि एब्सोल्यूट एक्स प्लस 2। इस अगर ये प्लस 2 ना हो तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन पे बनेगा, लेकिन अब यहां इसके साथ प्लस 2 आ गया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए यहां पे प्लस 2 है तो मैं प्लस 2 इट्स मीन कि अपवर्ड 2 स्टेप अपवर्ड जाऊंगा, और क्योंकि एब्सोल्यूट से आगे प्लस का सिंबल है तो जो ग्राफ का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। x की कीमत 0, y की कीमत 2। इस फंक्शन का जो रेंज होगा 2 अप टू प्लस इंफिनिटी, सेम टू सेम यही फंक्शन है लेकिन -2 है। इट्स मीन कि मुझे ओरिजिन से 2 स्टेप डाउनवर्ड आना है, एब्सोल्यूट से आगे प्लस का सिंबल है तो डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। इस फंक्शन का जो रेंज होगा 0 इंटू -2, सो रेंज क्या होगा -2 अप टू प्लस इंफिनिटी। अब मजीद थोड़ा सा स्ट्रक्चर कि x प्लस 3 एंड -3 विद इन एब्सोल्यूट अगर प्लस हो इट्स मीन मुझे 3 स्टेप लेफ्ट पे जाना है ओरिजिन से, 1 2 3, लेकिन यहां पे -3 है इट्स मीन मुझे 3 स्टेप डाउनवर्ड आना है और इसके आगे प्लस है तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो ओपन टू अपवर्ड होगा। यहां पे x की कीमत -3, y की कीमत -3। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा -3 अप टू प्लस इंफिनिटी, अप टू प्लस इंफिनिटी। इस फंक्शन की जो मिनिमम कीमत है, मिनिमम कीमत 2 आ सकती है, बाकी मिनिमम कीमत क्या आ सकती है, इसकी मिनिमम कीमत हमारे पास यहां पे x की कीमत 0, y की कीमत हमारे पास है यहां पे 2। तो इसका जो रेंज हम डिसाइड करते हैं वो y के बेस पे करते हैं, तो 2 अप टू प्लस इंफिनिटी, तो इसका जो रेंज होगा -3 अप टू प्लस इंफिनिटी। अब मजीद थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करूं, देखिए यहां पे सिर्फ माइनस आगे आ गया तो यहां पे क्या चीज है -3 है, तो -3 मीन कि मुझे राइट साइड पे 3 स्टेप जाना है, 3 स्टेप टू राइट एंड +3 है एंड 3 स्टेप अपवर्ड। तो यहां पे और चूंकि एब्सोल्यूट से आगे माइनस का सिंबल है सो द ग्राफ विल बी डाउनवर्ड। यहां पे x की कीमत मेरे पास है +3 एंड y की कीमत 3। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम कीमत है वो 3, तो इसका जो रेंज होगा 3 अप टू माइनस इंफिनिटी, सेम टू सेम 2x प्लस 6 है, यहां पे प्लस का सिंबल तो इट्स मीन मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, कितने स्टेप 6 डिवाइड बाई 2, तो मुझे 3 स्टेप लेफ्ट पे जाना है, 1 2 3। यहां पे -3 है तो इट्स मीन 3 स्टेप डाउनवर्ड आऊंगा, तो यहां पे इसका बनेगा, यहां पे x की कीमत -3, y की कीमत -3, प्लस का सिंबल है सो द डायरेक्शन विल बी upward, so the range will be -3 up to इस फंक्शन का जो बिहेवियर होगा 4x - 8 + 4, सो इट्स मीन जब विद इन एब्सोल्यूट यहां पे माइनस हो तो इट्स मीन मुझे राइट पे जाना है, 8 डिवाइड बाई 4 2 स्टेप टू राइट एंड +4 इट्स मीन के 4 स्टेप टू अपवर्ड। सो यहां एब्सोल्यूट से आगे माइनस का सिंबल है सो द ग्राफ विल बी डाउनवर्ड। x की कीमत +2, y की कीमत +4, सो द रेंज विल बी 4 अप टू माइनस इंफिनिटी। अगर आप इस ग्राफ के बिहेवियर्स को देख ले तो जो विद इन एब्सोल्यूट कांस्टेंट है तो वो ग्राफ को
ओरिजिन के लेफ्ट राइट मोशन दे रहा है, और जो एब्सोल्यूट से बाहर कांस्टेंट है तो वो ग्राफ को अप एंड डाउन मोशन दे रहा है।